है कि केशव और नीरज से भी पूछताछ सीबीआई करेगी दोस्तों। बहुत बड़ी बात है ज्योत्सना बेदी, क्योंकि केशव जो है वो रिया गैंग के एक व्यक्ति के वहां उसको नौकरी मिली है और नीरज को भी रिया गैंग के एक व्यक्ति के वहां नौकरी मिली है। मतलब ज्योत्सना बेदी हर वो शख्स जो फ्लैट में मौजूद था उससे राउंड 2 ऑफ क्वेश्चनिंग हो रही है। तो सुसाइड कहां से आ गया ज्योत्सना? बिल्कुल, देखिए प्रदीप भंडारी, आपके ऊपर और मेरे ऊपर अगर कोई बड़े आरोप होंगे या मैं सवालों के घेरे में होंगी, आप किसी सवाल के घेरे में होंगे किसी न किसी विषय को लेकर के, तो शायद जब तक इन्वेस्टिगेशन उस मामले की पूरी नहीं हो जाएगी मुझे और आपको कोई नौकरी नहीं देगा। और अगर इन लोगों को नौकरी मिली है तो इसमें कोई दो राय नहीं, वो लोग करीबी होंगे नौकरी देने वाले, जो रिया चक्रवर्ती के हैं या शौविक चक्रवर्ती के हैं, श्रुति मोदी के हैं या और जो बाकी के लोग हैं। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ पर जितना भी स्टाफ मेंबर था, जितने लोग सुशांत के यहाँ काम करते थे, रिया चक्रवर्ती के उस घर में दाखिल होने से पहले जो भी सुशांत के करीबी थे उनको सबको रिया चक्रवर्ती की तरफ से बदल दिया गया था। रिया चक्रवर्ती ने अपने करीबियों को रखना शुरू कर दिया था ताकि जो कुछ उस घर में हो वो रिया चक्रवर्ती के हिसाब से हो, वो रिया चक्रवर्ती के हिसाब से हो। सुशांत सिंह राजपूत का पूर्व मैनेजर इस बात की बहुत बड़ी गवाही रिया दे चुका के है। हिसाब से हो। ज्योत्सना बेदी, मैं तो जनता, ज्योत्सना बेदी बहुत बड़ी बात करी है। ज्योत्सना बेदी, मैं तो सिर्फ जनता का सेवक हूँ और देश का नौकर हूँ, बाकी सबको तो छोड़ देंगे ये लोग। मैं कहना चाहता हूँ अनंत, ये बहुत बड़ी बात ज्योत्सना ने बोली है कि एक्शन जो है वो रिया गैंग अगर इनको रख रहा है, नीरज जो है और केशव से पूछताछ हो रही है, इससे क्या आप इंटरप्रेट कर रहे हैं अनंत? इंटरप्रिटेशन क्या है? ज्योत्सना की इंटरप्रिटेशन ये है कि बहुत बड़ा पीछे एक लॉबी और कॉकस इन्वॉल्व है। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि सीबीआई मर्डर एंगल को बहुत ज्यादा करीबी से देख रही है। अनंत, मेरी इंटरप्रिटेशन ये है प्रदीप, जिस कॉकस की बात कर रही है ज्योत्सना, उसके ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई होने वाली है। वो कॉकस बहुत जल्दी टूटने वाला है। एक्यूज नंबर 1 जो इस मामले में, जिसको एनसीबी की कार्रवाई के चलते इस वक्त जेल में रखा गया, जिसकी बेल पर सुनवाई चल रही है, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, उसके अलावा बात की सिद्धार्थ पिठानी की, गणेश की बात कीजिए, केशव की बात कीजिए, ये तमाम वो नाम है, ये तमाम वो चेहरे हैं प्रदीप जो कि उस वक्त घर पर मौजूद थे, ये सुशांत के साथ डायरेक्ट लिंकेज में थे। साथ ही साथ संदीप सिंह का नाम भी अछूता नहीं रहने वाला है। संदीप सिंह से कई दफा की पूछताछ हुई भी है और साथ ही साथ ज्योत्सना बेदी ने लगातार उनसे सवाल अनंत, आपको मैं ऐसी खबर बता रहा हूं कि आप अनंत काल तक, अनंत माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं, मैं आपको ऐसी खबर बता रहा हूं कि आप अनंत काल तक हमेशा खुश रहेंगे इस खबर को सुनने के बाद। और सुन लो, सत्यमेव जयते उर्फ जस्टिस ऑफ रिया गैंग। बड़ी खबर यह है कि एम्स की रिपोर्ट के बाद में सीबीआई ने कह दिया है कि मर्डर एंगल से जांच होगी। डिनाई नहीं किया जा सकता मर्डर एंगल। मतलब वो लोग जिन्होंने तक 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 पे रिया के साथ चाय और कॉफी पी थी, उनका क्या होगा विवेक? उसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देखते हैं विवेक, और हम तुरंत वापस आते हैं। विवेक, जस्टिस फॉर रिया की टीम हारी, जस्टिस फॉर सुशांत की जंग जारी। हत्या के एंगल से जांच की तैयारी। वो झूठ के साथ खड़े रहे, हम सच के लिए लड़ते रहे। वो जस्टिस फॉर रिया के लिए मुहिम चलाते रहे, रिया के झूठ को मंच देते रहे। हम इंसाफ की लड़ाई को जन जन तक पहुंचाते रहे। सीबीआई की जांच से पहले ही सुशांत की आत्महत्या की थियोरी को साबित करने के लिए एक पूरा गिरोह जोर लगा रहा था, लेकिन हम जानते थे कि जो दिखाया और बताया जा रहा है वो सच से काफी दूर था। हमने हर सबूत रखा, हमने हर गवाह पेश किए, हमने रिपोर्ट पर रिपोर्ट दिखाई ताकि झूठ के साथ खड़े लोगों का मंसूबा कामयाब न हो। एक बार फिर जब एक गिरोह इस मामले में सीबीआई का हवाला देकर यह साबित करने में लग गया कि सुशांत केस में सीबीआई ने हत्या के एंगल को छोड़ दिया है, तब खुद सीबीआई ने सामने आकर इस झूठ को तार तार कर दिया। सीबीआई का यह कहना कि सुशांत के मामले में हत्या के एंगल से जांच जारी है और आगे भी चलेगी, अपने आप में साफ करता है कि कैसे भ्रामक खबरें आपके बीच पहुंचाई जा रही हैं, कैसे झूठ को सच का नाम देकर बेचा जा रहा है। सीबीआई का दावा, हत्या पर जांच जारी।
आत्महत्या पर मुहर नहीं, किसी को क्लीन चिट नहीं, भटकाने वाली खबरें खारिज। पहले ही दिन से आपका चैनल रिपब्लिक भारत सत्य की इस लड़ाई में कहता रहा है कि एक गिरोह है जो चाहता है कि सुशांत को इंसाफ न मिले। अब जब सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स की काली दुनिया का खुलासा हुआ है और कई सफेद पोश चेहरे बेनकाब हुए हैं, तो समझा जा सकता है कि कितने ताकतवर लोग सुशांत के इंसाफ की राह में रोड़ा बनकर खड़े हैं। इस बीच एम्स ने भी अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है और अब इस रिपोर्ट की जांच के बाद यह साफ हो जाएगा कि सुशांत की मौत के मामले में किस तरह की साजिश रची जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विवेक, आज कुछ लोग हैं जिनने चाय पी रिया के साथ में। विवेक, वो क्या कहूं मैं, उनको डिप्रेशन की टैबलेट की जरूरत है। वो सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते लिख रहे हैं। विवेक, जरा उनको समझ बताइए कि मर्डर एंगल से जांच होएगी। विवेक, बिल्कुल सही कह रहे प्रदीप। और सबसे बड़ी बात प्रदीप ये है कि सीबीआई ने किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं किया है। उसमें यह भी है कि ये होमोसाइड का केस यानी कि हत्या का केस है और इस एंगल से भी जांच जारी है। सीबीआई ने साफ किया, सीबीआई ने इस मामले में जितने लोगों से पूछताछ की है उनमें से किसी को अभी तक क्लीन चिट नहीं दिया है। तो ऐसे लोग जो मुगालते में है कि सुशांत की ने आत्महत्या की और ये केस अब खत्म होने वाला है, उनको सीबीआई से आ रही इस खबर को सुनना चाहिए और इस खबर पर ध्यान देना चाहिए कि सीबीआई ने अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं दिया। और अब सीबीआई के हाथ में एम्स की रिपोर्ट भी आ गई है, यानी कि सीबीआई की तफ्तीश भी। मेरे मित्र, मेरे भाई, विवेक, मेरे साथी, ये ध्यान ही नहीं दे रहे, ये ध्यान नहीं दे रहे। आपकी आवाज के बाद भी ये ध्यान नहीं दे रहे। मैं क्या करूं इनको, अनंत कैसे समझाऊं मैं इनको? ये सुनते नहीं, समझते नहीं, देखते नहीं, कहते नहीं, क्या हो गया इनको? अनंत, बहुत बड़ी बात है कि एम्स की जिस दिन रिपोर्ट आ रही है, एम्स जिस दिन सीबीआई को रिपोर्ट सौंप रही है, उसी दिन ये सब के सब प्राइमरी सस्पेक्ट से बात हो रही है। तो किंडरगार्टन में पढ़ रहा हुआ बच्चा भी समझ जाएगा किस एंगल की तरफ जा रही है। अनंत, देखिए प्रदीप, जो सत्यमेव जयते के फ्रेज का आपने जिक्र किया, जिसका बार बार जो कोट किया गया था रियान गैंग के तरफ से, सत्य की जीत जरूर होगी, लेकिन उस सत्य की नहीं जो सच्चाई को छुपाने के लिए गढ़ा गया था, बल्कि उस सत्य की जीत होगी जिसकी खोज में आप और हम लगातार लगे हुए हैं। उस सत्य की जीत होगी जिस सत्य को सामने लाने के लिए एम्स ने ये रिपोर्ट अपने सीबीआई को सबमिट की है। उस सत्य की जीत होगी जिस सत्य को बाहर लाने के लिए सीबीआई अपना फेज 2 शुरू कर चुकी है। अब कोई माने या ना माने, चाहे भले ही सच्चाई को सामने देख करके लोग आंखें बंद करने की कोशिश करें, लेकिन प्रदीप देखिए, कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है जो हीरो और हीरोइन की तर्ज पर चलेगी, उनके कहने के मुताबिक चलेगी। यह असल जिंदगी है जहां पर एक इंसान की मौत की जांच देश की 3 बड़ी एजेंसीज कर रही हैं। सीबीआई वापस लगातार एक्टिव मोड में बनी हुई है और ये मानकर चलिए कि जिस एम्स की रिपोर्ट को सीबीआई अपने सबूतों के आधार बहुत पर बड़ी बात हो रही है। मेरे मित्र अनंत ने, दोस्तों, मेरे मित्र अनंत ने ये कहा, मेरे मित्र अनंत ने ये कहा, इस वक्त अनंत ने ये कहा है कि कैसे जो है पूरी की पूरी जांच जो है वो कोई सुसाइड के एंगल से नहीं हो रही। ज्योत्सना बेदी, अब सवाल दरअसल ये उठता है कि अगर ऐसा हो रहा है ज्योत्सना, तो ये तो कुछ घंटों की बात है जब ये पूरी चीज ऑफिशियल हो जाएगी। फिर ये सुसाइड गैंग, ये रिया का गैंग का क्या करेगा ज्योत्सना? प्रदीप, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराइएगा जरा। ज्योत्सना जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि जब ये अब कुछ ही घंटों का समय है, जब एम्स की जो रिपोर्ट सीबीआई के पास है वो पब्लिक डोमेन के अंदर भी आ जाएगी, जब सीबीआई मर्डर एंगल से जांच कर रही है, उसको नरनिकार नहीं कर रही, तो ये सुसाइड गैंग क्या करेगा ये जस्टिस ऑफ रिया गैंग जब इनकी पोल खुलने वाली है? बिल्कुल, ये सुसाइड की थ्योरी, आत्महत्या की थ्योरी गढ़ी कहां से गई थी? ये शुरुआत की गई थी मुंबई पुलिस की तरफ से। तो मैं तो कहती हूं जिसने आत्महत्या की थ्योरी गढ़ने की कोशिश करी, सबसे पहला झटका तो उसे का लग गया होगा जब सीबीआई की तरफ से साफ कहा गया कि पेशेवर रूप से इस मामले में जांच चल रही है, जिसका मतलब साफ है कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। एम्स की टीम ने, देखिए प्रदीप, अपना पूरा टाइम लिया है। एम्स की टीम ने पूरा टाइम लिया है। ऐसा लग रहा था, बार बार सवाल उठ रहे थे कि इतना लंबा समय क्यों लग रहा है।
चूंकि बारीकी से जांच होनी थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट, विसरा जांच, तीनों में खामियां पाई गई थी। सवाल कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स पे भी खड़े हुए थे। हालांकि उन डॉक्टर्स ने मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए थे कि मुंबई पुलिस ये गिया गैंग क्या समझ रहा है ज्योत्सना में ये रिया गैंग क्या समझता है कि भैया हमारे सोर्सेज नहीं है क्या, हमने क्या दूध नहीं पिया है क्या हमको समझ नहीं है क्या? आप लोग हारोगे, जस्टिस ऑफ रिया और नशेड़ी गंजेड़ी हारोगे और सुशांत को न्याय मिलेगा। आप कुछ ही समय का इंतजार करिए। 4:15 हो चुके। चाय पीजिए बंबई में तो वड़ा खाओ खाइए, और अगर दिल्ली में है तो जाकर